Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई इन्वेस्टर्स ने मुझसे आज रब्ता किया, कांटेक्ट करा और मुझसे केस के हालात के बारे में पूछा। तो मैं सबसे पहले तो जितने भी इन्वेस्टर्स, चाहे मुझसे रब्ते में हो या ना हो, या मेरी कोकनी कम्युनिटी से हो या बाहर के और कोई भी हो, मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह से हमारा जो मामला है वो बहुत ही बड़े हाथों में जा चुका है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जेन्युइन है और इंशाअल्लाह ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी माननी पड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द, हम तो यहाँ तक की उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 28 फरवरी को ही आपा की बेल हो जाएगी और बहुत फास्ट ट्रैक पर काम हो रहा है। और जो लॉयर इस चीज़ को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल के लॉयर हैं वो। अब आते हैं यहाँ पर एक चीज़, कुछ लोग जो मुझसे प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो प्रोटेस्ट की हमें क्या कहते हैं अपना उसको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी तक, यानी उस चीज़ पर बातचीत चालू है, लेकिन अभी कुछ प्रोटेस्ट का हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। और जो एडवोकेट हमारा केस हैंडल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है मुकुल रोहतगी। आप गूगल पे भी मारेंगे तो आपको उनके बारे में आएगा, बहुत बड़े लेवल के लॉयर हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल चोर, ये लोग किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई साजिश, इसके ऊपर बोलो उसके ऊपर बोलो, लोगों को किसी न किसी तरीके से उकसाना, ये तो इनकी हरकतें जारी रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनके झूठ के, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया, प्रीवियस ऑडियो में मैंने बताया कि ये लोग, और ख़ास करके मैं उन लोगों से जिन्होंने कंप्लेंट करी है उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये देखो कि ये क्यों हम लोग कह रहे AIMIM की ये साजिश है। इम्तियाज़ जलील जो कि वो भी AIMIM पार्टी का है, उसने ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। जब बाइकल्ला में असदुद्दीन ओवैसी आया था, उसने भी हीरा ग्रुप के बारे में बात करी। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़, और जितने भी लोग इसमें मुलविस है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नुकसान करने में, उनका तार कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन से जुड़ता है। दरअसल में असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि हैदराबाद के अगर सबसे बड़े चोर, फिरआउन, अबू जहल, मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, इन्होंने आज तक हैदराबाद में कुछ नहीं किया है, इनसे कुछ हुआ ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप जो है ना अरविंद केजरीवाल की चप्पल की धूल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के CM हैं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उनके चप्पल की खाक भी नहीं है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उसके मुकाबले में मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुझे सपोर्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन एक मिसाल के लिए मैं बता रहा हूं कि इन्होंने आज तक हैदराबाद में किया क्या है। मुसलमानों की जमीनें कब्जे करी, अवाम उन्नास को जो इन्होंने तकलीफ दी, और इनका जो शहबाज अहमद खान जो कि हैदराबाद का एक मशहूर और मारूफ गुंडा है, जो मुसलमान माँ बहनों की इज्जतें उछाल रहा है, लोगों की बीवियों के बारे में बात कर रहा है, लोगों की माँ बहन बेटियों के बारे में बात कर रहा है, उनकी किसी की नाइटी के बारे में बात कर रहा है, तो किसी की मैक्सी के बारे में बात कर रहा है, तो किसी के बुरखे पे बात कर रहा है, तो किसी के ऊपर क्या तोहमत लगा रहा है, किसी के ऊपर क्या तोहमत लगा रहा है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या आपकी माँ बहन बेटी पे अगर ये इस तरह की बातें करेगा, उनके बुरखों पे बात करेगा, उनके कपड़ों पे बात करेगा, उनके लिबास को बात करेगा, तो क्या आपकी गैरत गवारा करेगी? क्या आप बर्दाश्त करोगे? क्या आप शहबाज अहमद खान को हैदराबाद में टिकने दोगे? चैन से जीने दोगे उसको हैदराबाद में? असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जो है ना, आपकी पार्टी मुजरिमों की पार्टी, आप एक क्रिमिनल हो। शहबाज अहमद खान डे 1 से कभी वो नोहेरा शेख आपा को टेररिस्ट बता रहा है, पाकिस्तान के एजेंट बता रहा है, तो कुछ बता रहा है, कभी कह रहा है कि हिंदुत्व कुव्वत है RSS। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं।
अगर नोहेरा शेख अगर आप आरएसएस और हिंदुत्व कुव्वतों का इल्जाम लगा रहे हो तो फिर आपको इनसे पाकिस्तान, आप एक साथ दो इल्जाम लगा रहे हो। इसी में समझ में आ रहा है कि आप एक नंबर के झूठे हो, आप एक नंबर के झूठे हो। कभी आप उनको आईएसआई और पाकिस्तान का बताते हो एजेंट, कभी उनको आप हिंदुत्व कुव्वतों का, मुसलमानों को की मईशत बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हो और आरएसएस से उनको मिला देते हो। तो इसी में आपका झूठ साफ हो गया। दूसरी बात, मुसलमानों की मईशत का दुश्मन हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन है। और आज कंप्लेंट करने वाले इतने पछता रहे और इतने वो तकलीफ में है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और शहबाज अहमद खान, इन लोगों की बातों में, यूनुस सैयद की बातों में आकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है और उसका उनको बहुत ज्यादा पछतावा है। और मैं कंप्लेंट करने वालों को कहूंगा कि जाइए शहबाज अहमद खान और यूनुस सैयद को पकड़िए, इनके गिरेबान को, और इनसे पूछिए, आप लोगों का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को इन्होंने बहुत बड़े तबाही के मुंह में ढकेल दिया है, आप लोगों को खाई में ढकेल दिया इन लोगों ने। मैं ये खास करके कंप्लेंट करने वालों को बोलना चाहूंगा। और जो नॉन कंप्लेनेंट्स है वो काबिल मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह हम सबका हक का पैसा हमको मिलकर रहेगा। आप लोगों को किसी भी चीज की फिक्र करने की या डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आपसी रंजिशों में और आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए, मैं उनको भी ये कहूंगा कि हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना है। हम तमाम सपोर्टर्स को एक होना बेहद जरूरी है। अगर किसी को टारगेट करना है तो शहबाज खान के ऊपर बोलिए, यूनुस सैयद के ऊपर बोलिए, सर्वेंट ऑफ शैतान के ऊपर बोलिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाइए, असदुद्दीन ओवैसी जो कि अबू जहल है, फिरौन है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन आपस में हमें इत्तेहाद बरकरार रखना होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।